चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता के चंद्र विराजमान अखिल ब्रह्मांड प्रभु परमात्मा सदगुरुदेव जगत को माता के चरणों में प्रणाम करते हुए इस मंच पर परम हृदय परम आदरणीय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री सुखपाल जी महाराज और अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी अनंतानंद जी महाराज और अयोध्या पीठाधीश्वर हमारे स्वामी जालेश्वर जी महाराज और हरिद्वार आनंद धाम पीठाधीश्वर हमारे स्वामी गोपाल जी महाराज और ऋषिकेश पीठाधीश्वर हमारे योगीराज जी और अमरगिरी आश्रम हरिद्वार के पीठाधीश्वर डॉक्टर साध्वी गीता मनीष जी और इस संस्था के संस्थापिका हमारे परम श्रद्धेय साध्वी ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी, हाँ पीठाधीश्वर संस्थापिका और पीठाधीश्वर तो बैठे ही है ना, इसलिए हाँ पीठाधीश्वर है हमारे। बाहर जब हमारे साथ होंगे तब पीठाधीश्वर बोलेंगे। हाँ अभी यहाँ तो संस्थापिका और मालिक है। हाँ अच्छा चलो पीठा आज नामकरण हो गया। पीठाधीश्वर ब्रह्मा कुमारी त्रिमूर्ति पीठाधीश्वर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी आज से हमारे जहाँ भी सम्मेलन में संबोधित किया जाएगा और आप कार्ड में भी ये लिखेंगे त्रिमूर्ति पीठाधीश्वर ब्रह्मा कुमारी बहन पुष्पा जी और सभी इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़े हुए बहनों का सम्मान करते हुए बहुत ही सुंदर अभी चर्चा चल रही है। महापुरुषों ने चर्चा की है योग। तो योग के विषय में कुछ संतों ने बताया भी है कि संतों से सदगुरु मोहि भावे बिना शर्म हट क्रिया से मेरा सहज योग सीखा। द्वार न रोके पवन न रोके जहां मन जाए तहां निर्भय समता से ठहरा है। यानी नाक पकड़ने की जरूरत नहीं है, कान में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सहज में जहां भी मन जाता है वहां जाने दीजिए। कहां जाएगा? परमात्मा की सृष्टि से बाहर तो कहीं जाएगा ही नहीं। पाताल भी परमात्मा की सृष्टि है और आसमान भी परमात्मा की सृष्टि है। नदियां तालाब पेड़ पौधे सब उसी में जाएगा। उसको बोलो तू भाग, जितना भागना भाग जा, आखिर में तो तुम कहां जाएगा? जहां से शुरू हुआ। इसीलिए कहा द्वार न रोके पवन न रोके जहां मन जाए तहां निर्भय समता से बिन शर्म हट क्रिया से नहरा सहज समाधि लगा। सहज में समाधि लग जाए। और कहते हैं तज धरती आकाश प्रेम में अधर में प्रेम मड़ैया चाहे। यानी धरती पे भी नहीं आकाश पे भी नहीं और प्रेम की मड़ैया साकर उसमें समाधि लगा। तो ये योग जो है जब तक हमको उस परम तत्व का ज्ञान नहीं होता है, उसका साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक हमको योग भी नहीं आता है। मन को ठहराना नहीं पड़ता है, मन तो स्वतः ही ठहर जाता है। मन कहीं नहीं भटकेगा जब परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। और उस ज्ञान को जानने के लिए एक ही न कोई तुम्हें पुराण पढ़ना पड़े न कुछ भी पढ़ना पड़े, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं है। अगर पढ़ने जाओगे तो जन्म बीत जाएंगे, फिर भी कुछ होना नहीं है। इसीलिए सब ग्रंथों का वेदों का सार एक ही है कि अपने स्वरूप को पहचान लो और तेरा बेड़ा पार होगा। अब अपने स्वरूप को कैसे पहचाने? गुरुओं ने ग्रंथों ने एक बात कही है कि तू ब्रह्म है, बस ये तू ब्रह्म है।
यानी तत्वमसी, तू ब्रह्म है। एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा, कहा कि गुरुजी मैं कौन हूं? गुरु ने कहा तत्वमसी, तू ब्रह्म है। थोड़ी देर बाद में बोला, गुरुजी मैं ब्रह्म हूं, फिर आप कौन हो? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तो बोले समझ में आ गई? बोले हाँ गुरुजी, एक ब्रह्म आप हो, एक मैं हूं, दो ब्रह्म। तो बोले नहीं, दो ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते, ऐसा मैंने ग्रंथों में सुना है। तो बोले तत्वमसी नहीं, क्या कहा? अहम आत्मा ब्रह्म, के तेरे मेरे अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म है। थोड़ी देर बाद बोला, गुरुजी फिर तो आत्मा ही दो हो गई, एक आपकी आत्मा एक मेरी आत्मा, तब ये भी ठीक नहीं है। तब गुरुजी ने कहा प्रज्ञानंद ब्रह्म, जो तेरे और मेरे अंदर जो प्रज्ञा है वही ब्रह्म है। तो इसीलिए उस प्रज्ञा को अहम ब्रह्मास्मि जान ले तो सारे योग इसमें समा जाएंगे और कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। इस दृढ़ निश्चय को कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा।